अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज़ाद कश्मीर असम्बली की लड़ाई अपने अख्ताम को पहुँची। जो है एक नाखुशगवार वाक़ा पेश आया। फ़हीम अख्तर रब्बानी ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन सियासतदान नाबराजा फ़ारूक हैदर साहब पे मोबाइल फेंक दिया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में जानी कैफियत पैदा हो गई। मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज शुरू हो गए, लोग रोडों पर आ गए और हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, खुसूसन मुज़फ़्फ़राबाद वीएन के अंदर। और उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब ने एक कामयाब चाल चली। उन्होंने माफ़ी मांगी। पहले वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली के अंदर जाके उन्होंने माफ़ी मांगी। नाब लतीफ़ अकबर साहब से भी, नाब राजा फ़ारूक हैदर साहब से भी उन्होंने माफ़ी मांगी और मामले को कूल डाउन किया। इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ़ लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे। मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी कारकुन, जो मैं समझता हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो तनवीर इलियास साहब और जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब, राजा फ़ारूक हैदर साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, ये शीरो शक्कर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ये गले मिलते हैं। लेकिन इनके कुछ कारकुनान जो है, मैं समझता हूँ कि वो आपे से बाहर हो जाते हैं और गालम गलूच और इंतहाई गैर पार्लिमानी गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आपसी तल्लुकात को भी वो ख़राब कर देते हैं और हालात को इस नहज पे ले जाते हैं कि जहाँ से फिर किसी के साथ मुंह लगाना मैं समझता हूँ कि शायद मुश्किल हो जाता है। तो इस हद तक सियासी कारकुनों को नहीं जाना चाहिए। सियासतदान कभी भी हमेशा नाराज़ नहीं होते और उनकी लड़ाइयाँ भी कभी हमेशा के लिए नहीं होती। आज का दोस्त कल का दुश्मन और कल का दुश्मन जो है वो आज का दोस्त। तो ये सियासतदानों के अंदर चलता रहता है। वो एक हद तक माहौल को ले जाते हैं, उससे आगे वो नहीं जाते, फिर वो कूल डाउन कर लेते हैं माहौल को। तो जो लोग बरादरीज़म इलाकाई तसब फैला रहे थे, उनके लिए भी ये है कि वो भी अपनी जो है ना अदाओं पे गौर करें। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासत या सियासी लीडर जो होते हैं, सियासी लीडर किसी इलाके के नहीं होते, किसी मखसूस बरादरी के नहीं होते। राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, वो पूरे आज़ाद कश्मीर के हमारे लीडर हैं। तनवीर इलियास साहब हैं, पूरी रियासत के वज़ीर आज़म है, वो किसी एक रीजन किसी डिस्ट्रिक्ट के वज़ीर आज़म नहीं। तो कुछ सियासी कारकुन मैं समझता हूँ सियासत से ज़्यादा जो है ना वफादारी दिखाते हैं और वो उनको मैं समझता हूँ सियासी सूझबूझ भी नहीं है उनके अंदर, जो एकदम गालम गलोच बरादरी को और इलाकाई तसब को, ज़िलाई तसब को, इन चीज़ों पे और एकदम वो शुरू हो जाते हैं कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता सियासत में। सियासत बड़ी मोतदिल अंदाज में होती है और सियासत में दलाइल से बात की जाती है। और इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी बड़ी जुमलाबाजी के बाद भी आपने देखा कि लतीफ़ अकबर साहब ने और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब और तनवीर इलियास साहब ने एक दूसरे को गले लगा लिया, उनके गिले शिकवे भी ख़त्म हो गए। हम जो बाकी जो सियासी कारकुन हैं उनको भी एक हद तक जाना चाहिए, उनको भी एक दूसरे के अदब एहतराम को जो है ना महलूज़ ख़ातर रखना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी के लीडर को बुरा भला कहेंगे, गालियाँ देंगे, तो उसके जवाब में जो दूसरा है वो भी यही करेगा। आप ये कतन जो उम्मीद ना रखें कि अगर आप किसी लीडर को गालियां देंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, तो दूसरे लोग चुप रहेंगे या दूसरी पार्टी के लोग चुप रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कुछ लोगों ने इस बात को बढ़ाने की बड़ी कोशिश की है, कुछ सियासी लीडरों ने भी, कुछ कारकुनों ने भी। लेकिन तनवीर इलियास साहब, राजा फ़ारूक हैदर साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए सजानी कैफियत को ख़त्म किया और आपसी मामलात को नॉर्मल किया है सब ने। तो जो सियासत में जो है बर्दाश्त जो है ना वो अब मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक जो है ना ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल हद में बर्दाश्त है। छोटे से वाक़े पे जो है ना वो सियासी कारकुन गालम गलूच और पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं। तो हमें रवादारी से काम लेना होगा और सियासत में जो है बर्दाश्त बड़ी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब ने भी अपनी चाल बड़ी कामयाबी से चली है, क्योंकि वो बिज़नेसमैन है और बिज़नेसमैन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और बिज़नेसमैन जो है उसको
बारगेनिंग करना भी आती है। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से जो है ना अपनी चाल चली और वो कामयाब भी हुए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो तनवीर इलियास साहब का जो रास्ता है वो मुत्तहिदा अपोजिशन कैसे रोकती है, क्या अदम इत्मीद आती है, क्या अदम इत्मीद कामयाब होती है। ये सब इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।